नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष पंडित और आज बात करूंगा MX प्लेयर पर रिलीज हुई नई वेब सीरीज आश्रम 3 के बारे में। दोस्तों, ये वेब सीरीज का तीसरा चरण रिलीज हुआ है 3 जून को और इस बार प्रकाश झा दोबारा ले आए हैं निराला बाबा को एक नए कांड के साथ। तो क्या ये वेब सीरीज देखने लायक है? आइए जानते हैं मेरे इस रिव्यू में। सबसे पहले तो बात करते हैं कहानी की, जहां पर पम्मी निराला बाबा के चंगुल से छूट गई है अक्की की मदद से और कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। आश्रम 3 की कहानी बाबा निराला, भोपा स्वामी, एक्स CM सुंदरलाल, हुकुम सिंह, पम्मी और SI उजागर सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। सीजन की शुरुआत में ही गवर्नमेंट की मदद से बाबा निराला के लिए एक नया आश्रम 999 साल की लीज पर दिया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है निराला धाम। साथ ही में एक CM सुंदरलाल बाबा निराला और हुकुम सिंह के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर देते हैं। उधर पम्मी आश्रम से भाग निकली है और बाबा उसे फंसाने के लिए कई हथकंडे अपनाते रहते हैं, पर सफल नहीं हो पाते। आश्रम के पुराने भक्त विपुल दाहिया की फैमिली बाबा के जाल में फंस जाती है। उनकी बेटी कोमल के साथ बाबा उपचार के नाम पर गलत काम करते हैं, तो कोमल माता पिता के खिलाफ और बाबा के खिलाफ FIR कर देती है, जिससे इनकी फैमिली खतरे में आ जाती है और भोपा स्वामी दाहिया की फैमिली को खत्म करवा देते हैं। भोपा स्वामी अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ पम्मी की तलाश में रहते हैं, लेकिन पम्मी टीवी रिपोर्टर अक्की के साथ इधर उधर भागती रहती है। पम्मी की तलाश में SI उजागर सिंह भी इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरी ओर हुकुम सिंह और उनके फ्रेंड सोनिया साथ मिलकर बाबा निराला का ब्रांड बना रहे हैं। करारा जंगल के उद्घाटन में पम्मी बाबा निराला पर गोली चलाती है, लेकिन बाबा बचकर निकल जाते हैं। इधर बाबा निराला सिंह की पत्नी हुकुम सिंह की मदद से मंत्रिमंडल ज्वाइन कर लेती है। पम्मी बाबा के खिलाफ वीडियो बनाकर टीवी पर चलवा देती है, तो बाबा बचने के लिए पूर्व CM सुंदरलाल का साथ दे देते हैं और इधर हुकुम सिंह अपनी कुर्सी बचाने के लिए बाबा की पत्नी से उनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा प्राप्त कर लेते हैं और सारा दाव अपने हाथ में ले लेते हैं। सीरीज का 10वां एपिसोड एक बूस्ट की तरह साबित होता है, जिसमें बाबा के काले कारनामे खुल जाते हैं और पम्मी के साथ बाबा निराला को कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन फैसला इस बार बाबा के पक्ष में आता है और पम्मी अरेस्ट हो जाती है। तीसरा सीजन सिर्फ पम्मी के छुपने और बाबा के गुंडों और पुलिस द्वारा उसे ढूंढने पर केंद्रित किया गया है। एक बड़े ड्रग कार्टेल की स्थापना भी हो रही है और बाबा के चेले रॉकस्टार टिंका सिंह के मंत्री बनने की कहानी के साथ साथ बाबा की जिंदगी के शुरुआती दिनों के किस्से भी इस सीजन में बताए गए हैं, जिसमें बाबा एक आम मैकेनिक से इतने बड़े बाबा कैसे बन गए, यह सब उनकी धर्मपत्नी के मुंह से सुनाया गया है। इस वेब सीरीज के मजबूत कड़ी की अगर बात करें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कलाकारों की परफॉर्मेंसेस की वजह से ही ये वेब सीरीज इंटरेस्टिंग हुई है। पिछले 2 सीजन्स की तरह इस सीजन में भी कलाकारों ने काफी धांसू परफॉर्मेंस दी है। इस सीजन में ईशा गुप्ता ने एंट्री ली है और उनका काम भी बढ़िया रहा है। बॉबी देओल, चंदन राय सन्याल, त्रिधा चौधरी और आदिति पोहनकर जैसे कलाकारों ने इस वेब सीरीज को काफी इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है। इनकी भूमिकाएं इस वेब सीरीज की जान है। प्रकाश झा ने भी डायरेक्शन में काफी बढ़िया कमाल किया है। उन्होंने अपना पूरा फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस इस सीरीज को बनाते हुए यूज किया हुआ है। हालांकि आश्रम 3 में आपको कुछ नयापन ऐसा मिलेगा नहीं, कोई नया मसाला है नहीं, पर क्योंकि कहानी आगे बढ़ती है और जिस तरह से इसे बढ़ाया गया है, 40-45 मिनट का हर एपिसोड एक उत्सुकतावर्धक टर्न पे एंड होता है, तो इसे देखने में मज़ा आएगा। बिट्स एंड पीसेस में ये सीरीज़ आपको ज़रूर आकर्षित करेगी।
कमजोर कड़ियों की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज की सबसे कमजोर कड़ी इसका लेखन है। 40-45 मिनट के 10 एपिसोड्स सीजन 3 में रिलीज किए हुए हैं और इतने बड़े एपिसोड्स को जब दर्शकों के सामने परोसा जाता है, कई बार फॉरवर्ड का बटन दबाने का मन हो जाता है। कई सीन्स ऐसा लगता है कि ये कहानी का हिस्सा क्यों है। ये वेब सीरीज डेफिनेटली छोटी की जा सकती थी, कुछ सीन्स काटे जा सकते थे या फिर थोड़ा प्रभावी लेखन करके दर्शकों को बांधा जा सकता था। और मुझे लगता है प्रभावी लेखन के अभाव में और बुरी एडिटिंग की वजह से ये सीरीज इस बार कमज़ोर साबित हुई है। ओवरऑल आश्रम 3 का ये सीज़न पिछले 2 सीजन्स के मुकाबले कमज़ोर साबित होता है, पर अभी हाल फिलहाल में जो बाकी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है उसके मुकाबले ये यकीनन अच्छा ऑप्शन है। आप ज़रूर एक बार इसे देख सकते हो। और हाँ, बता दूं कि प्रकाश झा ने इसी बीच आश्रम 4 की भी अनाउंसमेंट कर दी है और इसका एक छोटा सा टीजर रिलीज़ किया है। उम्मीद करता हूँ सीज़न 4 सीज़न 3 से बेहतर निकले। इसी उम्मीद के साथ मैं मनीष पंडित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।